मूवी की स्टार्टिंग में हम रिक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो घर आके अपने मॉम लूसी को सोफे में बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके सामने बहुत सारे लेटर्स पड़े थे। फिर रिक अपने माँ को ऐसा देखकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करता है। इसके बाद रिक वो सब लेटर पढ़ता है। वो पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस बेंडर और उसकी अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसके मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिर रिक हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ है और इसी के साथ कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक एल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो हमेशा रिक के डैड को डिवोर्स देने की ही बात करती रहती है। इसके अलावा रिक की क्रिस्टन नाम की एक सिस्टर भी है जो एक क्लब में डांस करती है। के बाद रिक के डैड को देखते हैं जो हमेशा बाहर रहता है और वो भी अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो रिक का असली डैड नहीं था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रिक अपने स्कूल में लीना नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो आज तक लीना से कभी भी बात नहीं की। इसके बाद रिक अपने एक दोस्त से मिलने जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त के मॉम मिस बेंडर को देखते हैं जो अपने बेटे को सामान लाने के लिए बाहर भेज देती है। फिर रिक को अकेला देखकर उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ये सब के बाद ही रिक और बेंडर के बीच रिलेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन जब रिक अपने दोस्त को बता रहा था कि वो लीना को प्रपोज करने वाला है, तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है और रिक के साथ शर्त लगाता है वो अगर लीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो रिक को $1000 देगा, लेकिन रिक अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया तो उसे कार्लोस को $1000 देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब रिक वॉशरूम में जाता है तब उसे वहाँ पर सेंट लोरा दिखाई देती है जो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी और सेंट लोरा रिक को मोटिवेट करती है कि वो बहुत आसानी से लीना को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर जब रिक वॉशरूम से बाहर आकर देखता है कि लीना का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो ये देखकर वो सोचने लगता है कि वो लीना को अब अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे तभी अचानक उनका डेट हो जाता है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। फिर लीना बाहर खड़ी थी और तब रिक उसके पास आकर उसे बात करता है और लीना को अपने साथ टीचर के श्राद्ध में जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी लीना का बॉयफ्रेंड आता है और लीना उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। फिर लीना रिक को और उसके फ्रेंड को टीचर के श्राद्ध में देखते हैं। तभी लीना रिक को बताती है कि उसे जोश अरविंद का म्यूजिक बहुत पसंद है। रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो जोश अरविंद को पर्सनली जानता है और वो तो कल उनका कॉन्सर्ट में जाने वाला है। ये सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है और रिक से पूछती है मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब रिक को तो लीना को पटाना था इसीलिए वो हाँ बोल देता है। उसी वक्त कोई उसके कार को पीछे से टक्कर मार देता है और रिक बाहर आकर देखता है कि वो तो चर्च के फादर है। तभी फादर रिक से माफी मांगते हैं और रिक से कहता है कि वो उसके कार को ठीक कर देंगे। अब रिक को तो लीना को कॉन्सर्ट में भी लेके जाना था इसीलिए वो एक दोस्त के पास जाता है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट का इंतजाम करने के लिए कहता है। वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में रिक को डीलर से ड्रग्स लाने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन रिक ड्रग्स लाने के लिए डीलर के पास जाता है, पर वो ड्रग्स उसके दोस्त को देने से पहले थोड़ा सा अपने पास रख देता है। फिर रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार का जरूरत था इसीलिए वो कार मांगने के लिए मिस बेंडर के पास जाता है और थोड़ी देर उसे किस करने के बाद मिस बेंडर उसे कार देने के लिए मान जाती है, लेकिन
लेकिन अगले दिन जब रिक कार लेने के लिए मिस बेंडर के घर आता है तब मिस बेंडर उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों जब कॉन्सर्ट का टिकट लेने उसके दोस्त के पास जाता है तब वो रिक को टिकट देने से साफ मना कर देता है और उन्हें गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। फिर रिक और उसके दोस्त इसी बारे में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर लीना आ जाती है। इसके बाद रिक के दोस्त को रिक के डैड की कार वहाँ पर दिखाई देता है। फिर वो लोग चुपके से देखता है कि रिक के डैड और उसके दोस्त के डैड दोनों मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब देखकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि रिक लीना को कंसर्ट में नहीं ले जा पाया इसीलिए वो लीना से माफी मांगता है और लीना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग स्कूल जाते हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी टीचर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो टीचर पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पर टपक जाती है। फिर जब रिक अपने घर आता है तब उसे एक कार मैकेनिक का कॉल आता है जो उसका कार ठीक कर रहा था। वो मैकेनिक रिक को बताता है कि उसके कार को ठीक करने में और 1 वीक लगेगा, इसलिए वो कुछ टाइम तक रिक को चलाने के लिए एक बहुत ही महंगी कार दे रहा है। रिक ये कार देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कार में लीना और उसके दोस्त को लेकर घूमने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसीलिए पकड़ा था क्योंकि उनको रिक के कार में उस मैकेनिक के डेड बॉडी मिली थी और रिक उसी मैकेनिक का कार चला रहा था। इसीलिए पुलिस वालों को रिक पर शक था कि शायद रिक ने उसी मैकेनिक को मारा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में जब रिक को पूछताछ की जाती है तब रिक पुलिस वालों को बताता है कि चार्ज के फादर के कहने पर ही वो अपने कार को रिपेयर करने के लिए उस मैकेनिक के पास गया। अब रिक पुलिस वालों को सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है। इसे चार्ज के फादर ने रिक की हेल्प करने के लिए भेजा था। अब उस लॉयर के कहने पर रिक सारे इंजाम अपने डैड पर डाल देता है और फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब रिक पुलिस स्टेशन से घर आता है तब देखता है कि वहाँ पर उसके बहन ने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है और ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है और वो उसके दोस्त को कहता है कि आज रात के लिए हम वहाँ पर क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लोस को $1000 देने का जुगाड़ कर सके, क्योंकि रिक को अब ऐसे लगने लगा कि वो शर्त हार जाएगा, इसीलिए वो ये सब करने का प्लान बनाया। इसके बाद रिक अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है और वो लोग भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके दोस्त उसके मॉम को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिसको देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब रिक के दोस्त बाहर जाता है तब मिस बेंडर जबरदस्ती रिक के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है। रिक बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर उसके दोस्त आ जाता है और वो अपने मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है और तभी रिक उसके दोस्त को अपने मॉम को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद पार्टी शुरू होता है। फिर रिक और उसके फ्रेंड बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। फिर वहाँ पर उसका बदमाश फ्रेंड भी आ जाता है और रिक उसे मिस बेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। इसके बाद वहाँ लीना भी आ जाती है और रिक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर मिस बेंडर आ जाती है। और फिर जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही थी तब लीना को पता चल जाता है कि रिक और मिस बेंडर के बीच में अफेयर चल रहा है। इसके बाद लीना गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और रिक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब रिक पुलिस स्टेशन में सभी से मिलने जाता है तब वहाँ लीना उसे बताती है कि वो भी रिक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो भी हुआ इसके बाद से वो रिक
की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यहाँ तक तो कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी, लेकिन अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रिक सबसे पहले मिस बेंडर के पास जाता है और उसके साथ अपने एफर्ट को खत्म कर देता है। इसके बाद रिक हॉस्पिटल में अपने मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसके मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुमने जो भी गलत काम किया है उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। रिक सीधा लॉयर के पास जाता है और उसे अपने दोस्त को जेल में से निकालने के लिए हेल्प मांगता है और लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और रिक के सभी दोस्तों को बेल करवा देती है। इसके बाद रिक अपने मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लीना भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रिक अपने मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड से डिवोर्स ले सके। इसके बाद जब रिक हॉस्पिटल से बाहर आता है तो लीना उसे वहाँ पर मिलने के लिए आती है। फिर रिक लीना को दिल से सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लीना खुश हो जाती है क्योंकि वो भी रिक को प्यार करती है, इसीलिए वो रिक का प्रपोजल मान लेती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नई नई मूवी देखने के लिए।